हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 2 का पार्ट बी का टॉपिक स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड मिलिंग ऑफ वीट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू वीट, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड वेराइटीज़ ऑफ वीट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो सारे नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं वो मैंने मेरी एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर में सीरियल एंड मिलेट्स सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किए थे। नेट एंड कुछ लाइब्रेरी से बुक्स लेके प्रिपेयर किए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू वीट। वीट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर राइस। जो वीट है वो राइस के बाद में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप आती है वर्ल्ड में। जो 25% एरिया है वर्ल्ड का वो वीट की कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। 25% ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चर एरिया इज़ अंडर वीट कल्टीवेशन। 72 से लेके 80 मिलियन टन प्रोडक्शन है जो एक साल में इंडिया में होती है वीट की, जिसमें से 65% ह्यूमन कंजप्शन के लिए वीट यूज़ की जाती है एंड 25% लाइव स्टॉक को फीड देने के लिए वीट यूज़ की जाती है एंड 8% सीड मटेरियल के लिए वीट का यूज़ होता है। चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वीट फॉलोड बाय इंडिया एंड देन यूएसए। चाइना है जो वो लीडिंग प्रोड्यूसर है वीट का इंडिया एंड यूएसए के बाद। जो यूपी है वो लार्ज प्रोड्यूसर है इंडिया में वीट की एंड उसके बाद पंजाब आता है एंड थर्ड पे हरियाणा एंड एमपी आता है फोर्थ पे। ये जो चार स्टेट्स हैं वो इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वीट की। एंड वर्ल्ड वीट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड एट 3.3% पर ईयर बिटवीन 1949 तो से लेके 1978। जो वर्ल्ड वीट प्रोडक्शन है हर साल 3.3 पर ईयर इंक्रीज़ हो रही है साल 1949 से लेके 1978 तक। जो वीट है वो स्टेपल फूड माना जाता है मिलियंस ऑफ पीपल के लिए एंड ओनली राइस चैलेंज वीट फ्रॉम द टाइटल ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ वीट। इट वॉज डिवेल्प्ड फ्रॉम a type of wild grass which is native to the arid land of Asia Minor। जो वीट है वो डेवलप हुई थी एक वाइल्ड ग्रास से जो कि नेटिव थी एरिड लैंड ऑफ एशिया माइनर में। इट इज़ रिपोर्टेड टू बी ओरिजिनेटेड इन साउथ वेस्ट एशिया। वीट प्लेड सच अ डोमिनेंट रोल इन द रोमन एम्पायर दैट at the time often referred to as a wheat empire। and classification of wheat। wheat belongs to the tribe Tritacea, one of the most largest and the most important tribe in the Grasspopacea family। वीट का बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिमम। जो वीट है वो 5 टाइप्स की है, जिसमें फर्स्ट है ट्रिटिकम एस्टिमम, सेकंड इज ट्रिटिकम ड्यूरम, थर्ड इज ट्रिटिकम डाइकोकम एंड फोर्थ इज ट्रिटिकम मोनोकोकम एंड फिफ्थ इज ट्रिटिकम एग्लिपॉइड। जो ट्रिटिकम एस्टिमम है उसका क्रोमोसोमल नंबर है 2n इज इक्वल टू 42, जिसे हम हेक्साप्लॉइड बोलते हैं। एंड जो ट्रिटिकम ड्यूरम एंड डाइकोकम है उनका क्रोमोसोमल नंबर है 2n इज इक्वल टू 28, जिसे हम टेट्राप्लॉइड बोलते हैं। एंड ट्रिटिकम मोनोकोकम एंड एग्लिपॉइड इनका नंबर है क्रोमोसोम्स हैं 2n इज इक्वल टू 40, जिसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं। एंड ट्रिटिकम ड्यूरम को माइक्रोनी वीट भी बोला जाता है। ट्रिटिकम डाइकोकम को एमर वीट भी बोला जाता है। इंडिया में जो ट्रिटिकम एस्टिमम है उसकी प्रोडक्शन 87% होती है एंड ट्रिटिकम ड्यूरम की प्रोडक्शन 12% होती है। जो ट्रिटिकम एस्टिमम है उसकी प्रोडक्शन इंडिया में 87% होती है एंड ट्रिटिकम ड्यूरम की प्रोडक्शन 12% तक होती है। ट्रिटिकम डाइकोकम की प्रोडक्शन 1% तक होती है एंड मोनोकोकम एंड एग्लिपॉइड को बहुत कम मात्रा में कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट इज़ जो ट्रिटिकम एस्टिमम है वो एक हेक्साप्लॉइड स्पीशीज़ है जिसे हम ब्रेड वीट के नाम से भी जानते हैं। इसे ब्रेड बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड जो ट्रिटिकम एस्टिमम है वो इंडिया में ज़्यादा कल्टीवेट की जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर
टाइप्स ऑफ व्हीट। जो ट्रिटिकम एस्टिमम है उसे ब्रेड, बिस्किट, कुकीज़, चपाती, केक्स एंड बन्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रिटिकम ड्यूरम। ट्रिटिकम ड्यूरम एक टेट्राप्लॉइड व्हीट है जो कि 12% एरिया इंडिया का कवर करती है कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन के लिए। एंड जो ट्रिटिकम ड्यूरम है उसमें ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ व्हीट, एंड इसे हम पास्ता प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम एक टेट्राप्लॉइड स्पीशीज़ है जिसे हम एमर व्हीट भी बोलते हैं। ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज़्यादा ग्रो होती है एंड उपमा बनाने के लिए ट्रिटिकम डाइकोकम को यूज़ किया जाता है। ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम एक हेक्साप्लॉइड है जिससे कि कल्टीवेट किया जाता है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम क्वांटिटी में। जो व्हीट है उसकी फैमिली है जर्मिनियल। टेम्परेचर 10 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस। एवरेज रेन 80 सेंटीमीटर। प्रोटीन कंटेंट इन व्हीट 9 से लेकर 50%। ग्लूटन। नेम ऑफ प्रोटीन इज अ ग्लूटन एंड ओरिजिन ऑफ व्हीट इज अ साउथ ईस्ट एशिया। इंटरक्रॉप, जिसे हम इंटरक्रॉप किसके साथ इसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं? मस्टर्ड के साथ इन द रेशियो ऑफ 9:1। वेराइटीज ऑफ व्हीट। वेराइटीज़ ऑफ व्हीट में स्प्रिंग व्हीट और विंटर व्हीट आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लांटिंग सीजन, जिसमें जो स्प्रिंग व्हीट है उसे हम प्लांट करते हैं अप्रैल और जून में। मोस्ट एरियाज़ में प्लांट कर दिया जाता है बट इसकी ना जो ईल्ड होती है वो कम होती है, बट इन ग्रेन्स में प्रोटीन कंटेंट हायर होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर व्हीट। जो विंटर व्हीट है उसे हम प्लांट करते हैं सितंबर या फिर अक्टूबर, अर्ली अक्टूबर में, एंड तब प्लांट करते हैं जब सॉइल में इतना मॉइस्चर हो कि जो हमारे सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो सके। एंड बेस्ड ऑन द कर्नल हार्डनेस जो व्हीट है वो 2 प्रकार की है, सॉफ्ट व्हीट एंड हार्ड व्हीट। सॉफ्ट व्हीट को कॉमनली यूज़ किया जाता है कुकीज़ में एंड केक्स में बिकॉज it produce a fixed texture low protein flour, and hard wheat coarse texture free flowing high protein flour and recommended for bread production. फर्टिलाइज़र ऑफ व्हीट। व्हीट को कौन कौन से फर्टिलाइज़र कितनी कितनी मात्रा में चाहिए? नाइट्रोजन 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर में चाहिए एंड फॉस्फोरस 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर में अगर आप व्हीट को कल्टीवेट कर रहे हो। पोटाश 40 kg पर हेक्टेयर एंड बायो फर्टिलाइज़र में हम यूज़ करते हैं इसमें अजीटोबैक्टर। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हीट। व्हीट स्ट्रक्चर। द कर्नल ऑफ व्हीट इज यूजली 1/8 एंड से लेके 1/4 इंच लॉन्ग। जो व्हीट का कर्नल है वो इतने इंचेस लॉन्ग होता है। इन सम काइंड्स ऑफ व्हीट द टिप ऑफ ईच कर्नल इज कवर्ड बाय स्टिफ हेयर्स कॉल्ड द ब्रश। आपने व्हीट के एक सीड को देखा होगा, ऊपर हेयर्स होते हैं टिप पे, व्हीट के सीड के टिप के ऊपर हेयर्स होते हैं। कुछ कुछ टाइप्स ऑफ व्हीट के ऊपर ही होते हैं जिसे हम ब्रश बोलते हैं। जो व्हीट की स्ट्रक्चर होती है व्हीट के सीड की वो ओवॉइड इन शेप होता है एंड राउंड होता है बोथ एंड से। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है व्हीट की उसमें उसमें कौन कौन से पोर्शंस होते हैं? ब्रेन जो कि 40.5 से लेके 15% तक होता है व्हीट के सीड में, एंड एंडोस्पर्म जो कि 83% तक होता है। एंडोस्पर्म लाइट पार्ट होता है जो कि वाइट फ्लोर का एक सोर्स होता है जिसमें से हमें वाइट फ्लोर है जो मिलता है। जर्म जो 2.5% तक एक व्हीट के सीड में प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म जो एंडोस्पर्म अभी हमने पढ़ा जो 83% होता है एक व्हीट के सीड में, वो एंडोस्पर्म रिच होता है एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। एंडोस्पर्म रिच इन एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, आयरन, बी विटामिन सच एज रिबोफ्लेविन्स एंड फॉलिक एसिड्स। जो एंडोस्पर्म है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रिच होते हैं एंड एनर्जी यील्डिंग है जो उसमें रिच होती है, उसमें प्रोटीन्स, आयरन, विटामिन, रिबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड हैं जो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं एंडोस्पर्म में। एंड जो एंडोस्पर्म है वो सॉल्युबल फाइबर्स का एक सोर्स होता है।
आउटर कोट ऑफ कैनल कंपोज्ड ऑफ पेरिकार्प विच हैव स्किन विच प्रोटेक्ट सीड। जो आउटर कोट होती है कैनल की वो कंपोज्ड होती है पेरिकार्प से, जो कि प्रोटेक्ट करती है स्किन को, सीड की स्किन को प्रोटेक्ट करती है। जो एंड उसके अंदर एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ट्यूब सेल, हाइलन लेयर्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं। ब्रान आल्सो कंटेन फाइबर, 12.5% है जो ब्रान में फाइबर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोकेमिकल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं ब्रान में। वीट जर्म है जो स्प्राउटिंग सेक्शन होता है, जहाँ से वीट का जो एक सीड है स्प्राउट करता है, वीट जर्म वो सेक्शन होता है। एंड वीट जर्म है जो वो विटामिन बी, ऑयल, विटामिन ई एंड न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ द ग्रीन होता है। विटामिन बी, ऑयल्स एंड विटामिन ई इसमें रिच होते हैं एंड ये एक न्यूट्रिटिव पार्ट होता है ग्रीन का, वीट जर्म। ब्रान लेयर है उसके वो सराउंड होती है ग्रेन के, जो कि कवर करती है सारे ग्रेन को एंड प्रोटेक्ट करती है कवरिंग लेयर को। जर्म, इट इंक्लूड एम्ब्रियो एंड स्केलेटलम। स्प्राउटिंग ऑफ रूट्स एंड लीव टेक्स प्लेस हेयर। जो जर्म है उसमें एम्ब्रियो एंड स्केलेटुलम दोनों पार्ट्स आते हैं एंड जो रूट्स एंड लीफ की जो स्प्राउटिंग होती है वो इस सेक्शन से होती है, मतलब कि जर्म में से। आप इस वीट की स्ट्रक्चर में देख सकते हो जो ब्रान है वो 40.5 से लेके 50% तक प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म जिसमें लिखा हुआ स्टार्ची एंडोस्पर्म वो 83% है, जिसमें से हमें वाइट फ्लोर है जो मिलता है। एंड नेक्स्ट है जर्म है जो 2.5% तक इसमें प्रेजेंट होता है। जर्म में यहाँ में से क्या होता है, रूट एंड लीफ की जो स्प्राउटिंग होनी स्टार्ट होती है। एंड आप ब्रश में भी इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो। तो आज हमने इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू वीट, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, वेराइटीज ऑफ वीट एंड स्ट्रक्चर ऑफ वीट को डिटेल में पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ वीट ग्रेन। तो पार्ट्स में हमारा जो वीट का स्ट्रक्चर है, वीट का जो टॉपिक है वो पार्ट्स में हमारा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा चैनल या फिर कंटेंट आपके स्टडी के साथ रिलेटेबल लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।